एक समय की बात है कि एक महिला थी जो अपनी सुंदरता और आकर्षण पर बहुत गर्व करती थी। वह हर जगह आत्मविश्वास से चलती, लेकिन उसकी यह आत्मभीरुता एक नाजुक सा भ्रम था। उसके शब्द तेज तो थे, लेकिन उनमें गहराई का अभाव था। उसकी सुंदरता देखकर लोग उसकी तारीफ करते, पर उसका मन वर्चस्व और वैनिटी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। वह ध्यान आकर्षित करने के लिए गॉसिप का सहारा लेती, दूसरों की जिंदगी में झांकती और अस्थायी प्रशंसा के लिए जीवित रहती। लेकिन पर्दे के पीछे उसकी जिंदगी में अशांति और उथल पुथल का समंदर था। आंतरिक इनसिक्योरिटी, भावनात्मक उछाल और एक खतरनाक चाह कि वह नियंत्रण अपने हाथ में ले सके, जबकि वह स्वयं अपनी कमजोरियों का शिकार थी। उस वक्त के स्टोइक दार्शनिकों ने कहा था कि सच्ची बुद्धिमत्ता यह नहीं है कि आप कितनी तेज बोलते हो, कितने प्रशंसक जुटाते हो या कितनी चालाकी से दूसरों को मैनिपुलेट करते हो, बल्कि यह है कि आप अपने आप पर कितना नियंत्रण रखते हो। वह महिला जो अपने इमोशंस को हावी होने देती, अपने गुस्से, जलन और निराशा के साथ जीवन बिताती, अपने ही जाल में फंस जाती। वह सोचती कि उसकी भावनाएं जायज हैं, पर असल में वह उन भावनाओं की गुलाम बन चुकी थी। वे उसके निर्णय और जीवन को दिशा देते थे। वह अपने क्रोध और जलन को सही मानती, मगर यह उसकी आत्मा को कमजोर कर रहा था। स्टोइक दार्शनिक कहते हैं कि भावनाएं वाइल्ड हॉर्सेस जैसी हैं, या तो वे आपको कुचल देंगी या फिर आप उन्हें काबू में कर लेंगे। वह महिला जो इन भावनाओं को चलने देती, अपने आप को उनकी गुलाम बना लेती। मगर एक समझदार महिला जो अपने अंतर्मन को समझती है, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाती है। यह कोई दबाव नहीं, बल्कि आत्म स्वामित्व है। जब भी वह भावुक हो, वह अपने आप से पूछती, क्या यह प्रतिक्रिया मेरी मदद कर रही है या मैं इसकी गुलाम हूं? वह अपने क्रोध, जलन और उदासी को निरीक्षण करती, उन्हें एक बादल की तरह गुजरने देती। वह दूसरों की छोटी छोटी प्रोवोकेशन से नहीं हिलती, बल्कि शांत और संयमित रहती, क्योंकि वह जानती है कि असली शक्ति आत्म स्वामित्व में है। दूसरी ओर वह महिला जो दूसरों से वैलिडेशन चाहती, अपनी आत्म छवि को बनाए रखने के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाती। वह हर नोटिफिकेशन, हर कॉम्प्लीमेंट का इंतजार करती, अपने आप को दूसरों की प्रशंसा पर आधारित करती। उसे डर होता है कि लोग उसकी कमजोरी देख लेंगे, इसलिए वह अपनी राय, अपनी इच्छाएं और अपने निर्णय को दबा देती है, बस इसलिए कि वह चाहती है कि हर कोई उसकी प्रशंसा करे। परंतु यह असली कमजोरी है, अपनी असली शक्ति को छोड़ देना। सच यह है कि आत्म आधारित आत्मविश्वास वह है जो भीतर से आता है, बाहरी प्रशंसा से नहीं। जो महिला अपनी आंतरिक शक्ति को नहीं पहचानती, वह खुद को ही खो देती है। फिर आती है वैनिटी का जाल, बाह्य सुंदरता, धन और प्रसिद्धि का भ्रम जो अस्थायी और नश्वर है। वह अपने हर पल को अपने चेहरे की चमक और सोशल मीडिया के फिल्टर्स में बिताती है, यह सोचकर कि यही उसकी पहचान है। पर जब उसकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है, तो वह अपनी असली कीमत भूल जाती है। वह आत्मा की सुंदरता, चरित्र और विनम्रता। वह समझ नहीं पाती कि आंतरिक गुण ही सच्ची सुंदरता है, जो उम्र के साथ भी स्थायी रहते हैं। और इसी बीच वह अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाती है, अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करती, बल्कि दूसरों को दोष देती है। वह अपनी असफलताओं का जिम्मेदार दूसरे लोगों या परिस्थितियों को ठहराती है, खुद को दोषी नहीं मानती। इसके कारण वह अपने जीवन में स्थिरता और विकास को खो देती है। उसकी यह आदत उसे हर बार फिर वही गलियों में ले जाती है। अपनी कमजोरियों को सुधारने का साहस नहीं करती। वह अपनी गलतियों से सीखने के बजाय उन्हें छुपाने की कोशिश करती है। और सबसे खतरनाक बात, जब वह अपने आप को बदलने से इनकार कर देती है, तो उसकी मानसिकता कमजोर हो जाती है। वह हर चुनौती को अपनी हार समझने लगती है। वह अपनी जिद और अज्ञानता में फंस जाती है और धीरे धीरे अपने पूरे जीवन को यहीं पर समाप्त कर लेती है। परंतु बुद्धिमान महिला जो अपने आप को समझती है, वह इन सभी जालों को तोड़ने का रास्ता जानती है। वह अपने अंदर झांकती है, अपनी गलतियों को स्वीकार करती है और सीखने का मन बनाती है। वह जानती है कि परिवर्तन कठिन है, पर उससे ही शक्ति मिलती है। वह अपनी आत्मा की आवाज सुनती है, अपने मूल्यों का पालन करती है और अपनी असल पहचान को पहचानती है। यही है सच्ची सफलता, आत्म स्वामित्व, आत्मा की सुंदरता और आत्मविश्वास। जीवन में चुनौतियां आएंगी ही, पर जो अपनी कमजोरियों को सुधारने का साहस करता है, वही अंततः विजेता बनता है। तो सवाल यह है कि आप इन 6 संकेतों में से कौन सा सबसे अधिक खतरनाक मानते हैं?
क्या आप अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उन्हें दूर करने का संकल्प लेते हैं, या आप अभी भी उन जालों में फंसे हैं जिनसे बाहर निकलना जरूरी है? जीवन का रास्ता या तो आत्मज्ञान और आत्म प्राप्ति की ओर जाता है, या फिर निराशा और स्टैग्नेशन की ओर। मंजिल तय करनी है और वह मंजिल आपके अपने निर्णयों पर निर्भर है। यदि आप इस कहानी से कुछ सीख पाए हैं तो अपने अंदर की शक्ति को जागरूक करें और समझें कि असली सुंदरता और शक्ति आपके अंदर है, बाहरी दिखावे से नहीं। अपनी आत्मा की आवाज सुने और चुनें कि आप किस रास्ते पर चलना चाहते हैं, ज्ञान और आत्म स्वामित्व का या फिर अज्ञान और आत्महार का। जीवन में बदलाव लाना आपके हाथ में है और तभी आप सच में अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं।